वाणी अमृतमय सुलभ ज्योति ब्रह्म बोधायति श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कभी कभी प्रवचन सुनकर पुरानी जो बातें कही हैं वो भी दोहराने का मन करता है, और कभी कभी इसलिए भी कि पहले सुनी हुई हो सकता है दिमाग से स्लिप हो गई हो तो पुनः पटरी पर गाड़ी आ जाए। तो एक एक शब्द उपनिषदों का, गीता का, भागवत का बड़ा महत्व है, कीमती है, पर उसका मूल्य जल्दी समझ नहीं आता। जैसे छोटे बच्चे सोने का मूल्य नहीं जानते, टॉफी का जानते। छोटा बच्चा उदास हो, आलस्य में हो, बोलता ना हो, मुस्कराता ना हो, कहो स्वामी जी को हाथ जोड़ो, खुशी नहीं हो रही, उसको कहो ये ले ले, खुशी नहीं हो रही, टॉफी दिखा दो तो तुरंत खुश हो जाता है। इसी तरह सामान्य आदमी संसार की वस्तुओं से खुश होता है। खुश होना बुरा नहीं है, पर वो खुशी दुख में बदलती है। इसलिए दो बुद्धियों का जिक्र है। एक अनात्म बुद्धि, बुद्धि ही दो तरह की है, अनात्म बुद्धि और आत्म बुद्धि। आत्म बुद्धि प्रसाद जब अभी सुन रहे थे, अर्थात जब बुद्धि आत्मा में प्रतिष्ठित होती है, आत्मस्थ होती है, तब वह मन इंद्रियों से प्रभावित नहीं होती। जब तक बुद्धि आत्म प्रतिष्ठित नहीं होती, मन इंद्रियों और विषयों से प्रभावित होती है। ध्यान दो, आत्मज्ञानहीन बुद्धि मन इंद्रिय विषयों से प्रभावित होकर दुख और मृत्यु को प्राप्त होती है, पर आत्मबुद्धि प्राप्त होने पर मन विषय इंद्रियों का सदुपयोग करते हुए बंधन में नहीं आती। इसलिए का योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगस्था कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर आत्मस्थ होके काम कर। सुन, काम कर, बोल, चल, धंधा कर, युद्ध कर, व्यापार कर, राष्ट्र की सेवा कर, कुछ भी कर जो तेरी जिम्मेदारी पर आत्मस्थ होकर, योगस्थ होकर कर। यदि योगस्थ नहीं रहेगा तो अच्छे कर्म भी तुझे बांध लेंगे। पाप तो तुम्हारी दुर्दशा करेगा ही, पुण्य भी तुम्हें श्रेय तक नहीं ले जा सकता, तुमको परम लाभ नहीं दे सकता। इसलिए जो तुम्हें दिखाई पड़ता है ये तो सब जाने वाला है। भोग्य तो जाते ही हैं, भोक्ता की भी एक स्थिति नहीं रहती। मान लो आपको भोगों में सुख मालूम पड़ता है, तो भोगने वाला जीव क्या 24 घंटे जागा रह सकता है? भोग्य 24 घंटे एक समान नहीं रहते, पर कभी भोग्य समान रहते हैं तो भोक्ता की क्षमता एक समान नहीं रहती। इसी तरह से कभी भोक्ता असमर्थ हो जाता है, कभी भोग कम पड़ जाते। इसलिए भोक्ता भोग्य दोनों बंधनकारी है। भोक्ता कौन है? जो जाग करके देह इंद्रियों से संबंध कर लेता है, यह जीव भोक्ता है। और जब ये भोक्ता नींद में चला जाता है तो संसार और इंद्रियां रहती हैं, पर उनकी आवश्यकता नहीं रहती। समाधि में, सुषुप्ति में, पर कभी कभी भोग्य की प्रबलता से ठीक नींद भी नहीं आती।
ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है जो कभी किसी बहुत खुशी के कारण या बहुत वेदना के कारण नींद से वंचित ना हुआ हो। नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? कोई न कोई बाह्य परिस्थिति ऐसी है जो मेरे विपरीत है या बहुत अनुकूल है। तो अनुकूलता में नींद नहीं आती तो चलता है, सुख में नींद नहीं आती तो चलता है, पर दुख में जब नींद नहीं आती तब बहुत आदमी परेशान होता है। तो आत्मस्थ कैसे होंगे जब नींद भी नहीं आती? इसलिए समाधि को प्राप्त करने के लिए, आत्मस्थ होने के लिए योगस्था कुरु कर्माणि, कर्म करते समय भी योग का ध्यान रखो, भोग का नहीं, योग का ध्यान रखो। अपने लिए न करके राष्ट्र के लिए करो, अपने लिए न करके भगवान के लिए करो। स्वार्थ की दृष्टि से नहीं, परमार्थ की दृष्टि से करोगे तो कर्म करते हुए लिप्त नहीं होगे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतक गम क्षमा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं, यदि वो कर्तव्य समझकर 100 वर्ष भी काम करे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतक गम क्षमा, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक भी जिए कोई बात नहीं, कर्म करते हुए 100 वर्ष भी जियो, पर जीने की इच्छा देखो स्वाभाविक भी है पर अज्ञान जनित भी है। ये जीने की इच्छा, अमृत की इच्छा मरने से डरवाती है, पर अमृत तो मरता ही नहीं। पर अमृत जब अपनी मृत्यु देखता है तो ये ऐसे द्वंद्व में फंस जाता है। इधर अमृत मृत्यु पसंद नहीं करता, इधर जिसके साथ है वहाँ मृत्यु है। मृत्यु चैन से रहने नहीं देती, अमृत की तलाश करती, पर जब अमृत मिल जाता है तब मृत्यु झूठी हो जाती। इसलिए ये जो स्वाभाविक इच्छा है आनंद की, स्वाभाविक इच्छा है अमृत की, अविनाशी होने की, न मरने की, ये इच्छा किसी गुरु की दी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की है। जो अभी सुन रहे थे अमृत, अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत हो, अमृत से हुए हो, तुम अमृत पसंद करोगे। मृत्यु पसंद आ ही नहीं सकती, दुख पसंद आ ही नहीं सकता। और जब जब दुख आता है, दुख को हटाने के लिए, जब जब मृत्यु आती है उससे बचने के लिए दूसरे की हत्या कर लेते हो। हमने जब किसी को सताया अपनी सुख की इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बड़े होने के लिए, जब तक तुम्हें अपना स्वभाव नहीं प्राप्त हो जाएगा। स्वभाव कहाँ है? हमारा स्वभाव है अमृत, हमारा स्वभाव है पूर्ण, हमारा स्वभाव है आनंद। उस स्वभाव के विपरीत हम रह नहीं सकते। और अज्ञान बस मृत्यु से तादात्म्य कर लिया या मरने वाले में आत्मभाव कर लिया। सुख दुख में बदलते रहने वाले मन को अपना मैं बना लिया और सीमित अहंकार को मैं बनाकर पूरा होने की दिन रात कोशिश करता हूँ। स्वभाव मुझे पूरा होने को मजबूर करता है, पर अज्ञानवश देह मन इंद्रियां और अहंकार मुझे रोज अधूरा बताती हैं। उस अधूरेपन और पूर्णता की इस खींचतान में हमारा जीवन नरक है। इसलिए उस आत्म पूर्णता की उपलब्धि के लिए आवश्यक है, भगवान ने कहा, आत्मबुद्धि और अनात्म बुद्धि। उपनिषद कहता है अनात्मा में मैं पना, नहीं रहने वाले में मैं पना, चाहे वो शरीर या विषय हो, अंत में चाहे ये मन ही हो, यहाँ तक अहंकार, इससे जो मैं पना है, अभी इस अधूरेपन को पूरा करने में सारे लोग लगे हैं।
इसमें पापी ही नहीं पुण्यात्मा भी, और पुण्यात्मा नहीं पापी भी इसी इच्छा की पूर्ति में लगे हैं। दुष्ट भी, दुष्ट से दुष्ट, चोर, बलात्कारी क्या ढूंढ रहा है? आनंद, बड़प्पन। कोई राजा बने, चोर बने, सिर्फ कर्म दो तरह के हैं, इच्छा तो एक ही है। कोई बुराई के द्वारा बड़ा होने में लगा, सुखी होने में लगा, लेकिन रास्ता गलत है। कोई पुण्यों के सहारे स्वर्ग जाना चाहता है, लगा अपनी इच्छा की पूर्ति में है। एक कीड़ा अनजान, चींटी, केंचुआ जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। और जहां मैं खड़ा हूं, जो मेरी आज की समझ है, आज की, अभी की, जो मेरे पास बुद्धि है, वो देहोहम वाली है, वहाँ मौत है। ये मन वाली है, मन के अनुसार हम सोचते हैं, यहाँ तो अधूरापन है। सुख जाता रहता है, सुख आता है चला जाता है, बार बार दुख आ जाता है। हम ऐसे द्वंद्व में पड़े हुए। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, इसमें पड़े होना सहज लग रहा है, पर इससे पार जाना बड़ा कठिन है। इसलिए कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन। अमृत की इच्छा रखने वाला कोई धीर पुरुष अपनी इंद्रियों को कब्जे में कर नियंत्रित करके आत्मा का अनुसंधान करता है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ आप जानते हो, इसलिए खोजने में रुचि नहीं है। बोलने वालों को सिर्री समझते हो, सनकी समझते हो, लगता है अच्छा है, बाबा हैं, बोलते हैं। तुम्हें सबको लगता है हम जानते हैं हम कौन हैं। आदमी हैं और क्या है, जवान हैं और क्या है, बूढ़े हैं और क्या है। हमारा ये घर है, ये हम हैं, इतने बरस के हैं, हम सुखी दुखी हैं, जानते हैं हम। आपको अपना नाम पता है, आपको अपना गांव पता है। कोई कह दे तुम अपने को जानो, कह जानते नहीं है और क्या। कहाँ रहते हो, कहते फला जगह रहते हैं, सब पता है। तुम कहाँ के रहने वाले हो, फला जगह के। यहाँ क्यों आए हो, तीर्थ में आए हैं। किस लिए आए हो, पुण्य कमाने आए हैं। क्या होगा पुण्यों से, क्या होगा, कुछ पाप कट जाएंगे, कुछ दुख कम हो जाएंगे। चोर जब चोरी करने जाता है तो दुखी होने के लिए कि सुखी होने के, इरादा क्या है उसका, सोच लो। दुखी होने के लिए चोरी करता है, इच्छा तो वही है। जिसके लिए हम बाबा बने उसके लिए वो चोर बना। इच्छा तो एक ही है, कामना एक ही है कि किसी तरह हम पूरे हों, अधूरे न रहें, हम किसी से छोटे न रह जाएं, अब किसी से नहीं, किसी से बड़े भी हो जाओ। कोई अच्छा बताओ, कोई 50 साल की उम्र वाला है तो तुम 100 साल के हो जाओ तो ठीक है ना, फिर तो राजी से मरोगे। 100 साल वालों से पूछना, तुम्हें तो सौभाग्य मिला नहीं, 100 साल वालों से पूछना तुम राजी हो। अच्छा ब्रह्मा तो तुमको मिलेंगे नहीं, नहीं उनसे पूछे तुम लाखों साल के हो गए हो, अब तुम तैयार हो। तो देखो, शरीर से आत्मभाव रखने वाला, शरीर और मन इंद्रियों में अहम भाव करने वाली बुद्धि चाहे ब्रह्मा के पास हो, वो भी समस्या से ग्रस्त है। वो चींटी हो, चींटी जीना चाहती है, हाथी जीना चाहता है, गिद्ध जीना चाहता है। जटायु की बहुत उम्र होती है, सुना गिद्ध सहस्रायु होता है, बस हजारों साल का गिद्ध मरना थोड़ी चाहता होगा। वो तो एक आध हैं जो राम की शरण में आए, जो धर्मात्मा थे। ब्राह्मण ने कहा कि कहो तुम्हें अमर कर दूं, वो कहते हैं अमर कर दोगे तब भी तो मरूंगा। देखो गिद्ध और पशु भी कई समझदार हैं कि अमरता का आश्वासन देंगे, ये मौका निकल जाएगा, मरना तो पड़ेगा ही। राम कहते हैं अचल करो तन राखो प्राणा, तुम्हें अचल कर दूं, प्राण इसी में बने रहें। कितने को किया है भगवान ने। चलो गिद्ध को छोड़ देते हैं, कोई सिद्ध नहीं है गिद्ध के अलावा।
किसको अमर किया भगवान ने? तो वो कहते हैं अमर कर दूं, पर गिद्ध देखो बुद्धू नहीं था, कई सिद्ध बुद्धू है, दिखाई सिद्ध पड़ते हैं, तुम्हारी निगाह में सिद्ध, पर हमारी समझ में तो गिद्ध जितनी भी अकल नहीं रखते। गिद्ध शारीरिक मृत्यु की परवाह नहीं करता, कहता है ऐसा आपके चरणों में, आपकी गोद में आपका स्मरण करते हुए शरीर छूटे। एक कोई कहे तुम्हारा शरीर ना छूटे, एक कहेगा कि जब शरीर छूटे आपका स्मरण, आत्मा का स्मरण हो, जिससे देह के छूटने का दुख भी ना हो, चिंता भी ना हो। तो स्मरण करते छूटे, ये तैयारी है कि ना छूटे। आप क्या प्रार्थना करते हो? बोलो। कह दो पहले तो यही कि ना छूटे। पहली प्रार्थना बुद्धू की, हाँ बुद्धू की यही प्रार्थना कि चाहे कुछ हो जाए, बस हम बने रहें, हमारे बने रहें। पर भगवान ये प्रार्थना किसी की नहीं सुनते। मैं भगवान की तरफ से कभी कभी बोल देता हूँ कि भगवान ने कहा तुम हमारे तीर्थंकर हो, हमारे पैगंबर हो, हमारे इकलौते बेटे हो, तुम हमारे चेले हो, तुम हमारी बात समाज तक पहुँचा दो कि मैं तुमको शरीर से सुरक्षित नहीं रखूँगा, चाहो तो शरीर रहते मेरी शरण में आ जाओ। गुरुओं के माध्यम से भगवान ने हमें भी संदेश दिलाते हैं। इस्लाम कहता है कि वो पैगाम लाए हैं, और हमारे गुरु भी तो पैगाम लाए, हमें बताया। ये नहीं कहा शरीर से तुम अमर हो जाओगे, ये नहीं कहा कि ये सब सदा सुरक्षित रहेगा। भगवान ने कहा मृत्यु धर्मा रहेगा, पर तुम्हारा तादाद में मृत्यु धर्मा देह से न होकर अमृत स्वरूप चैतन्य आत्मा ब्रह्म से हो जाए तो तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए भगवान की वाणी सुनो। वैसे तो हमारे जगत प्रकाश त्यागी जी दो बातें कहते हैं रामायण के माध्यम से, पर कोई अलग। वो कहते हैं तुम राम से कथा सुन लो, राम की कथा सुन लो तो कल्याण, तुम राम की कथा सुनो या अपनी कथा राम को सुना दो। तो कोई कोई कहते हैं राम की कथा सुनो, अपनी व्यथा राम से बता दो। तुम्हारी व्यथा है ना, तो तुम अपनी व्यथा पहले गुरु से बताओ। राम नहीं मिलेंगे, गुरु तो मिलेंगे, उनके चेले, भगवान के चेला। हम लोग कौन हैं? देखो जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी का गुरु बोलो अविनाशी, माने हमारा गुरु परमात्मा अविनाशी, तो हम उसके चेला हैं ना। अविनाशी परमात्मा के, अविनाशी परमात्मा की रूपी गुरु के हम चेला हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण भगवान जगत के गुरु हैं, जगत भर को ज्ञान देने वाले। हमने उनसे ज्ञान लिया है। भले गुरु डबल हो गए, पहले तो कृष्ण गुरु थे, उनकी बात हमारे गुरु ने पढ़ी सुनी, जिनसे हम चेला बने। तो परंपरा से हमारे गुरु कौन है? इदम परंपरा प्राप्त, हमने अपने गुरु से, हमारे गुरु ने अपने गुरु से, अपने गुरु ने अपने गुरु से प्राप्त किया। ये पहले गुरु कौन से हैं? सकालेन अवच्छेदात, वो काल से अवच्छिन्न नहीं है गुरु, अनादि काल से वही गुरु, काल से विद्ध नहीं, छिद्ध नहीं है, वो अकाल हैं, वो ज्ञान देते चले आए हैं, वही ज्ञान हमारे गुरु ने दिया है। तो हम चेला किसके हैं? परमात्मा के। परमात्मा हमारे गुरु हैं, और परमात्मा को प्राप्त गुरु ही मेरा गुरु है। जो परमात्मा से को प्राप्त नहीं है वो गुरु नहीं है, चाहे भले गुरु मंत्र देता हो। हाँ, कई बार लोग गुरु मंत्र देते हैं, गुरु नहीं है, क्योंकि भैया सबको अपनी दुकान चलानी है।
अच्छा डॉक्टर ना हो तो डॉक्टरी छोड़ देता है, अच्छा मास्टर ना हो तो मास्टरी छोड़ देता है, अच्छा वकील ना हो तो वकालत छोड़ देता है, तो अच्छा गुरु ना हो तो गुरुआई कैसे छोड़ देगा? ये सावधानी तुम्हें चाहिए कि अच्छे डॉक्टर तुम ढूंढो, बेईमान खत्म होने वाले। हाँ, इसलिए गुरु भी रहेंगे, ठग गुरु भी रहेंगे। और ये नहीं कि अभी खतरा हुआ, 400 साल से पहले तुलसीदास के समय भी था। इसलिए वो कहते हैं हरय शिष्य धान शोक न हरई। और ये भी सावधान कर दिया चेलों को कि सावधान रहे ना, धन हरने वाले भी गुरु होते हैं, क्योंकि उनको कोई रोक नहीं सकता। जेब कतरे रोक पाए कुंभ में? किसी की जेब नहीं कटी, किसी का सामान नहीं उठा, किसी के चप्पल नहीं गए। जब हम कुंभ में नहीं रोक सकते तो तुलसीदास या भगवान कहते हैं देखो हम रद्दी गुरुओं को भी दुनिया के बाहर नहीं कर सकते, हो तो यहीं पर अपना काम करते रहेंगे। अब ये सावधानी तुम्हारी कि जेब के कटा के जाना है कि गंगा से पुण्य स्नान का पुण्य ले जाना है कि जेब भी कटवानी जरूरी है। ठीक है ना? तो तुम यहाँ ज्ञान लेने आए हो, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने आए हो कि किसी गुरु की वासना की पूर्ति के लिए आए हो? तुम स्वास्थ्य चाहते हो या डॉक्टर के बच्चों की दुकान चलाकर उनको अमीर बनाने के लिए आए हो? तुम्हारा स्वास्थ्य पहला लक्ष्य है, किसी की दुकान चले तो चल जाए, गुरु का वैभव बढ़े कोई बात नहीं, पर उसके वैभव बढ़ाने के लिए तुम अपना शोषण होने दोगे। पर देखो बुद्धू बिना जेब कटाए रहते नहीं, कहीं ना कहीं तो फंसोगे, रह ही नहीं सकते। कितने बार उधार देने वाले धोखा खा चुके, पर दयालु हृदय धोखा खाया है, खाते रहेंगे। ये सरकारी लोग काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। एक आज हमारे पास आए कि एक बार हमने 10 लाख दिया है, वो भी चले गए, और लंबी मांग है ज़्यादा की, 80-80 लाख की, लेकिन दे दें और काम ना होए तो हम क्या करें? बात समझ रहे हो? तब भी रिश्वत देना ही पड़ेगा, तब भी कोई ना कोई बकरा फंसा ही जाएगा। दुनिया में इसका अभाव नहीं। जब से दुनिया है, दैवी और आसुरी संप्रति धोखेबाज हर समाज में रहे हैं, रहेंगे। तुम्हारा काम है कि अपनी यात्रा सुरक्षा से करो। रेल में कोई गड़बड़ नहीं होगी, रेल में लिखे रहते हैं अपने सामान की सुरक्षा करो। वहाँ जंजीर और ताला भी बिकते हैं, चाहो तो लगा लो और नहीं चाहे दे दो। अभी यहाँ साध्वी साक्षी रितंबरा का आश्रम देखती हैं, ओंकारेश्वर का, अपना सेलुलर गंवाए आई। वो छोटी बात है, बताना प्रयोजन नहीं है। और अंत में बता दूं, तुम संसार कितना बचाओ, कितना बचाओ, या तो लोग लूटेंगे, राजा लूटेंगे, चोर लूटेंगे, नहीं तो प्रकृति जैसे देती है तैसे ही छीन लेगी। प्रकृति या काल अंतिम लुटेरी या लुटेरा है, जो देती है वही लेती है। मेरे गुरुदेव कहती थी वही जावे वही खावे, एक कंचन एक कामिनियाँ, वही जन्म देती हैं वही खा जाती हैं। ध्यान रखो। औद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोम राम वल्लभाम। हमें समझ ही नहीं आता, जो उत्पन्न करती है, स्थित रखती है और संहार कर देती है, और वो हमारी कल्याणकारिणी है। संहार कारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम, वो उत्पन्न करती हैं, रखती हैं और खत्म कर देती हैं। तुम्हें कौन खत्म करता है? अच्छा ये बताओ, खत्म हो जाओगे कि नहीं? कौन खत्म करेगा? बोलो भाई, नौकर
ना, नौकर भी कई को कर देते हैं, बेटे भी कई को करते हैं, बाप भी कई को करते हैं, पत्नियां भी कई को करती हैं। पर एक बात मैं कहता हूँ, तुम्हें कोई खत्म न करे तो समय या प्रकृति तुम्हें खत्म कर देगी। तो सबसे ज़्यादा बचना है किससे? प्रकृति से और समय से। दो से तुम बच जाओ तो तुम ज्ञानी हो, योगी हो, भक्त हो। औरों से क्या बचना? मुख्य तो यही दुश्मन है। तुम्हें कोई नहीं मारे तो समय छोड़ देगा। बोलो, बुढ़ापा नहीं आएगा, मौत नहीं आएगी, प्रकृति भूख नहीं लगाएगी। देखो, इसलिए माया और समय, मैं दो जान के बोलता हूँ, वैसे तो एक ही है। हमारे गुरुदेव कहते थे इसके चार नाम हैं, मन, माया, प्रकृति, जगत। चार नाम एक रूप, चार नाम है, एक ही है। माया कह दो, मन कह दो, प्रकृति कह दो, मन माया प्रकृति जगत कह दो, कुछ नहीं, एक ही है। एक बार समझो, इस चैतन्य सत्य को जान लोगे तो जीवन धन्य होगा। पर इसकी पात्रता, शंकराचार्य ने कहा है, वर्णाश्रम धर्मों का पालन करते हुए, धर्म पर आस्था रखते हुए जो चलेंगे वो प्राप्त करेंगे। जो यात्रा ही नहीं शुरू करेंगे वो कैसे पहुँचेंगे? आखिर दुखों से मुक्त होने के लिए पुण्य करो, दुखों से मुक्त होने के लिए स्नान करो, तीर्थवास करो, श्रद्धा करो, मंत्र लो। धीरे धीरे समझ बढ़ती जाएगी। जब हम घर से निकले हैं तब हमारी समझ का भगवान कुछ और था, हम झूठ नहीं कहते। जब हम निकले तब हमारी समझ का गुरु, कोई हम समझकर गुरु नहीं बना पाए। पर ये तो प्रारब्ध कहो, ईश्वर की कृपा कहो कि हमें ठीक ही मिल गए। तुम्हारी भी शादी हुई होगी, पति पत्नी मिले हैं, तुम बहुत जांच पड़ताल के किया है क्या? अब किसी को फिट बैठ गए, नहीं तो गड़बड़ है। कोई इतनी जान पहचान थोड़ी है, हम इतने समझदार थोड़ी थे कि हम गर्व करें कि हमने अपनी समझ से अच्छा गुरु बनाया। अच्छा चाहते थे, अपनी समझ में अच्छा ही बनाया। अपनी समझ में आप शादियां अपने बेटे बेटियों की अच्छी समझ के नहीं करते। सब ठीक है ना? इसलिए हम कहते हैं कि सब कुछ एक तरफ है, पर अध्यात्म के बिना समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए दो बात हैं, केवल भौतिक जगत द्वारा समस्याओं का समाधान ढूंढने वाले भौतिकवादी, और दूसरे भौतिक वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए अध्यात्मवादी। वो जानते हैं मानव की समस्याओं का समाधान परमात्मा है, आस्था है, विश्वास है। पर विश्वास तक सीमित नहीं, चले चलो चरई वही थी, खोजते जाओ मैं कौन हूँ। अंत में मन इंद्रियों से प्रभावित बुद्धि का नाम अनात्म बुद्धि है, और मन इंद्रियों से मुक्त होकर आत्मा का विचार करके आत्मस्थ होने वाली आत्मबुद्धि है। आत्मबुद्धि प्रसादजम सुना था। आत्मबुद्धि के प्रसाद से सब दुख चिंताएं मिटती हैं। अनात्म बुद्धि अकेली बंधनकारी है, पर दोनों बुद्धि हो, अनात्म बुद्धि के साथ आत्मबुद्धि हो तो आत्मबुद्धि के द्वारा अनात्म बुद्धि का, इंद्रियों का उपयोग करते हुए जीवन यापन होगा, करना पड़ेगा। क्योंकि शरीर रहते कोई व्यक्ति जागृत अवस्था आने से रोक नहीं सकता। स्वप्नावस्था, सुसुप्तावस्था, ये परिवर्तन रोक नहीं सकता। किसी ज्ञानी को हमने नहीं देखा कि जागृत और सुषुप्ति बंद हो गई। होती है, राम भगवान जगते और सोते हैं। इसलिए ये सब अवस्थाएं होते हुए अवस्थाओं से मिलने वाले भोग्य, जागृत का जगत, स्वप्न जगत,
सुषुप्ति का आनंद भोग मांडूक्य उपनिषद देखने लायक है। तो 3 अवस्थाओं में 3 तरह के भोग्य हैं, स्थूल भोग, प्रविभुक्त भोग, आनंद भोग। आनंद भोग्य है, सूक्ष्म भोग्य है, स्थूल भोग्य है। ये अंतःकरण से तादात्म्य किया जीव भोगता है, और चैतन्य साक्षी न करता है न भोगता है। इस तुरीय तत्व को जानना, तुरीय सबके अंदर है। हर जागृत स्वप्न सुषुप्ति के पीछे तुरीय तत्व साक्षी छिपा है। जो तुरीय को जान लेता है वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के भोगों को भोगता हुआ भी वो मुक्त हो जाता है। अन्यथा क्यों भोगता हुआ? अब मुझे ज्ञान हो गया तो जागृत की भूख प्यास नहीं लगेगी, सर्दी गर्मी नहीं लगेगी। इसलिए ज्ञान होने के बाद भी मन के कारण इन भोगों को भोगता हुआ भी वो भोगता नहीं बनता, क्योंकि वो साक्षी भी जानता है। जो अपने आत्मा को नहीं जानते वो कर्ता भोक्तापन में बद्ध होकर लिप्त हो जाते हैं, और फिर जीवन उनका उलझा रहता है। हमें भी सब कुछ होता है, अंत में तुम्हारी सुगमता के लिए कह दें, हमें गुस्सा आ जाता है, हमें भूख लगती है, हमें ठंडी लगती है, पर हमें ये भी पता है क्यों लगती है और क्यों मुझे भासती है और किसके थ्रू भासती है। देखो कितने बार समझाया कि मेरे आँख है, मुझे सामने दिखता है, पीछे नहीं दिखता, पर पीछे मैं देख सकता हूँ। बिना आँख मोड़े पीछे को देख सकता हूँ, ऊपर को देख सकता हूँ शीशे के द्वारा। तो मुझे पता है कि पीछे क्यों दिखने लगा, ऊपर क्यों दिखने लगा, दाएं क्यों दिखा, बाएं क्यों दिखा, कैसे वो माध्यम समझ आया। तो जगत मुझे क्यों दिखने लगता है? अंतःकरण की वृत्तियों से मुझे जगत दिखने लगता है। निद्रा से, अंतर्मुखता से मुझे बाहर का जगत दिखना बंद होता है, स्वप्न दिखने लगता है। तो डायरेक्ट नहीं दिखता, और दिखता है, दिखता मुझे ही पीछे है। यदि मैं शीशा लगा के पीछे देखूं तो शीशे के कारण दिखा ये एक बात है, पर शीशे को दिखा या मुझे दिखा ना। देखो देखने वाला मैं ही हूँ, मैं ही देख लेता हूँ, मैं ही नहीं देख पाता। तो देखने वाला संसार भर में दृष्टा एक है, ना अहंकार दृष्टा है, ना अंतःकरण वृत्तियाँ दृष्टा हैं। दृष्टा एक चेतन है संसार भर में, पर अहंकार और इंद्रियों के द्वारा जगत देखता है। इंद्रियां नहीं होती तो स्वप्न देखता है, बुद्धि नहीं होती तो सुसुप्ति होती है। ये सब होता है, पर सब किसके कारण? एक चैतन्य आत्मा ही दृष्टा है सारे संसार में। इसलिए आपसे अंतिम आग्रह, एक बार विचार करो कि चेतन कितने हैं, और तुमको रोज एक चेतन अलग मिलेगा। आपको अपना चेतन अलग नहीं लगता। जरा ध्यान दे, चेतन अलग है ना? बोलो, आपका चेतन अलग है तो चेतन अलग है या अहंकार अलग है? देखो यही चीज है, बहुत छोटा सा भेद है। एक चेतन अहम वृत्ति में, अहंकार में व्यक्ति बन जाता है, इंडिविजुअल बन जाता है, अपना सेपरेट बन जाता है। तुम सेपरेट हो जाते हो, अहंकार हटा दो तो एक चेतन। लेकिन जब हटा दोगे नहीं होगा, तो पेड़ में, दीवाल में अहंकार नहीं है तो वहाँ तो कुछ सोच ही नहीं सकता। अहंकार ना हो तो सोचोगे कैसे? अहंकार होगा तो असीम कैसे होगे, एक कैसे होगे? दोनों तरफ समस्याएं हैं। यदि अंतःकरण प्रकृति ना हो तो कुछ सोच नहीं सकते, और ये होते हैं तो जैसे ये तैसे ही सोचते हो। मैं देह हूँ, ये मेरा है, मैं अलग हूँ, मेरे दुख अलग हैं। ये अलग अलग आत्माएं नहीं हैं, अलग अलग पुरुष नहीं है, अलग अलग ब्रह्म नहीं है, अलग अलग चेतन नहीं है, एक ही चेतन है। चाहे वो प्राचीन ग्रंथों में देखो, अर्वाचीन ग्रंथों में देखो, या किसी महात्मा की पुस्तक देखो, बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नव सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर।
हम सबको अलग होने का अनुभव है, हम सबको, मुझे भी, मैं अलग हूँ। ये अलग की भ्रांति कैसे जाए? उस ब्रह्म से भिन्न मैं हूँ, उस ब्रह्म से अलग मेरा अस्तित्व है, ये भ्रांति कैसे जाए? और वही मैं हूँ, ये निवृत्त भ्रांति रहित ब्रह्म ज्ञान कैसे हो जाए? एकमेवा द्वितीयम। और जिस दिन तुम एक हो जाओगे, अनुभव करोगे, उस दिन मैं की समस्या क्या है, मेरी की समस्या क्या है? इसलिए इस मैं तक जाने के लिए पहले मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, निष्काम सेवा, धीरे धीरे तब आप मैं में पहुँचेंगे। और मैं में पहुँचने के बाद ब्रह्म, अहम ब्रह्म। अब अहम नहीं तो ब्रह्म कैसे? यदि अहम के अभाव में ब्रह्मता मिलती तो गहरी नींद में मैं सबका खो जाता है। तो देखो, परिच्छिन्नता तो खोई पर अपरिच्छिन्नता की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए बुद्धि के बिना परिच्छिन्नता का निषेध नहीं हो सकता, सीमितता का बाध नहीं हो सकता, असीम मैं हूँ ये बोध नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धि का प्रसाद है। और ये बुद्धि गीता से, गुरुओं के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, भागवत के द्वारा सच्चे अनुष्ठान करते करते चलने वालों को प्राप्त हो सकती है। और जिसको ये ब्रह्म बुद्धि प्राप्त हो जाती है उसको इस धरती पर फिर कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। फिर वो देता ही देता है, चाहे कहो वो देवता हो जाता है, लेवता नहीं रहता। और बिना इसके लेवता ही रहता है। पति पत्नी से लेवता, पत्नी पति से लेवती, लेती, लेने वाली, गुरु चेले से, राजा प्रजा से, प्रजा राजा से। हम सब दूसरे से लेने की आशा रखते हैं। ऋतंभरा की भाषा में भिखारी भिखारी के सामने झोली फैलाए खड़ा है। हमें दे दो, मान दे दो, प्यार दे दो, हमें कोई देता नहीं। फिर हमारे पास आते हैं, हमने कहा आश्रम रह जाओ। फिर यहाँ भी महाराज आपके चेले आपके जाने के बाद पूछते नहीं। अब क्या करें? अब हम चेलों का गला दबा दें? ये लेवता जितने भिखारी हैं इनका कंगलापन कब जाएगा? तुम रोटी के भिखारी हो, हम देंगे, रोटी की कमी हो तो हम देंगे, पर तुम्हें मान की कमी है तो हम राजा की भी नहीं पूर्ति कर सकते, साधु की नहीं पूर्ति कर पाए, तुम्हारी क्या हम करेंगे? अंदर का भिखारीपन बिना अध्यात्म के राजा महाराजाओं का नहीं मिटा, तुम्हारा क्या मिटेगा? ये और से अपेक्षा करना। और अब तुम जाने वाले होगे, तुम मेरी तरफ देखोगे, यदि तुम अज्ञानी हो तो मैं तुम्हें देखूंगा कि ये बिचारी, ये बेचारा, इतने वर्ष का चेला, मैं नहीं चाहता कि जाए और ये जा रहा है और मेरी तरफ निहार रहा है कि ये सिद्ध महात्मा हैं, ये बड़े करमाती हैं और इनको तो हमने इतना बड़ा महान समझा था, पर आज ये भी काम नहीं आ रहे। कई लोग जाने के बाद ऋतंभरा को, साक्षी को सुनाया, अरे गुरु ने भी कुछ नहीं किया, इतने बड़े सिद्ध बैठे रहे, मेरा बेटा चला गया। जैसे गुरु बनाकर कोई बड़ी गलती कर ली या गुरु बना लिया, अब हमने उनके साथ कोई धोखा किया, गद्दारी की। तुम भगवान को मानोगे, अंत में भगवान के मान करके भी शायद ये कहने लग जाओ कि लो हम तो मंदिर भी बनाया फिर भी ये हो गया। अभी ज्ञानानंद कह रहे थे ना, हाँ, ये रोना। इसलिए भगवान ने कहा 4 तरह के मेरे भक्त हैं, पर ज्ञानी मुझे ज़्यादा प्यारा है। क्यों? जिज्ञासु भी कहेगा हमें ज्ञान नहीं होता, गुरु भी बना लिया, अभी हमें ब्रह्मनिष्ठा नहीं बनती। जिज्ञासु भी रो रहा है और अर्थार्थी और दुखी आर्त का तो कहने ही क्या है। जिस दिन भगवान नहीं सुने उस दिन मंदिर से भगवान फेंक देता है।
हनुमान चालीसा फेंक देगा। हमने बड़ा किया। एक ने वैष्णो देवी की यात्रा की, एक नाले में पानी सड़क के ऊपर से जा रहा था, पुलिस वालों ने रोका कि अभी मत जाओ, थोड़ी देर में ये कम हो जाएगा, बहता पानी थोड़ी देर में। वो नहीं माना, कहने लगे मेरा कलुआ, बड़ा वक्त मेरा कलुआ कलूटा मैं, और वो चला, बह गए। अब बह गए, खिड़की खुली तो कोई तो उसी कार के अंदर ही चले गए बह बहा के। एक लड़का कार की खिड़की से निकल गया, संयोग से पेड़ की डाल मिल गई, उसमें थोड़ी देर टिक गया, पानी कम हुआ, वो अकेला बचा, अमृतसर आया। ये पौराणिक कथा नहीं, अमृतसर की बात है। और जिनके घर का उद्घाटन हमने किया, ऐसे सिद्ध महात्मा हैं हम। जिस घर का उद्घाटन हमने किया, गाय आगे आगे थी, कलश लेके गए, ठाकुर जी गए और 4 लाख की उस समय खरीदी थी। और जब वो डूब गए, लड़का वापस गया तो ठाकुर जी भी घर के गए, और उस दिन से हम भी उनके घर नहीं गए, जाने लायक नहीं रह गए। क्या करें, कौन सी शक्ल लेके जाएं। इसलिए और हम जाएंगे तब भी हम गुरु को नहीं कोसेंगे, क्योंकि हमें गुरु ने बुद्धू नहीं बनाया, बुद्ध बनाया है। हमारे गुरु ने अंधविश्वास नहीं, समझ दी है, धर्म चक्षु ज्ञान चक्षु दिए हैं, हमें एक दृष्टि दी है, मूढ़ नहीं बनाया। गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मभ्यम तत्। इसलिए अंधविश्वासों वाले आज नहीं कल रोएंगे। हम भी रो सकते हैं, पर हमारे रोने में भी दर्द होगा। मैं रोऊंगा, अभी कह देता हूँ, उस समय नहीं कहना कि स्वामी जी रो रहे हैं। पता नहीं रोने का टाइम आए ना आए, पर आएगा तो मैं अभी जानता हूँ दर्द होगा तो मैं चिल्लाऊंगा, ऐसा ही होगा। लेकिन तब भी मुझे नहीं लगेगा कि गुरु से जो मुझे मिला है उसमें कोई कमी है। शरीर तो कृष्ण का भी जाएगा, राम का जाएगा। कल कोई भक्त जाके कहे, जैसे गरुड़ की बात सुबह बताई थी, गरुड़ को भ्रम हो गया कि जिनका नाम लेके, जिसका सुमिरन करके भवबंधन कट जाते हैं, इनका बंधन तो मैंने काटा, नहीं इनकी तो बुरी हालत हो जानी थी। कई बार साधु जेल चले जाएं तो बुरी हालत हो गई। ये ठीक है कि उनको सुख सुविधा से नहीं, लेकिन ज्ञानी का ज्ञान जेल में खत्म हो जाता है। संत विनोबा की गीता वहाँ जन्मी, स्थित प्रज्ञ दर्शन वहाँ लिखा, और मदन वो लोकमान्य तिलक की कर्म रहस्य गीता जेलों में लिखी गई। लोगों का ज्ञान जेलों में ज्ञान काम नहीं आया, औरों को भी बांटने की तैयारी कर ली। तुम्हारा अपना ही काम नहीं देता तो तुम्हारे पास कौन सा ज्ञान है। जिनका कष्ट में मृत्यु में ज्ञान नहीं, मैं चिल्लाने को नहीं मानता कि ज्ञान नहीं, रोते तो राम को दिखा दिया हमने। कितने हिम्मती हैं भारतीय लोग, अपने भगवान को रोता दिखा लेते हैं, थोड़ी देर को विकल दिखा लेते हैं, और शिव जी को भी गड़बड़ा दिखा देते। अरे क्षण भर का मन का काम, पर जिनके पास बुद्धि है, यदि पानी में हम गिर जाएं और थोड़ा जान के डुबकी लगावें और डुबकी होवे फिर तैर कर पार जाए, और एक डूब के मर जाए, दोनों में फर्क नहीं। और आंधी आए, अंधेरा हो जाए, थोड़ी देर मुझे भी ठीक से न दिखे तो मैं अंधा हो गया। ज्ञानी पुरुष को भी क्षण भर प्रकृति शरीर आदि के कारण कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जो तुम्हारे देखने में लगे कि ये गिर गया, लेकिन वो अच्युत है। एक बार स्थित हो गया फिर प्रलय में भी व्यथित नहीं होता। या ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। वो कैसा भी रहे, कैसे भी शरीर छूटे, एक बार ब्रह्मता को प्राप्त हो जाता है तो उसको फिर भ्रम नहीं होता। कष्ट हो सकता है पर भ्रम नहीं हो सकता। ये फर्क समझ ले। कष्ट होना एक शरीर की प्रकृति की प्रक्रिया है, लेकिन भ्रम होना ये अविद्या का काम है। इसलिए जिसको ज्ञान हो गया वो भ्रमित नहीं होता। इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। आपको फिर कल की सूचना, कल प्रातः काल आसन
प्राणायाम, ध्यान, और इसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा। शाम को ठीक 3 बजे हम यहाँ आ जाएंगे। अधिक से अधिक लोग आएँ, उस पवित्र अनुष्ठान सुंदर कांड में भाग लें और वो कैसेट ले जाकर भी अपने घरों में बजाएं, अपने बच्चों को सुनवाएं, जिससे प्रेरणा मिले। ओम शांति शांति शांति।